हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया बुक है जिसमें 7500 प्लस जीके जीएस एमसीक्यू दिया गया है और इसका डिस्कशन सेट रहेगा 85। तो चलिए देखेंगे। इसमें पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला हो जाएगा, भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई। भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की जो घोषणा की गई थी ये किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी बीपी सिंह के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री कौन थे। तो ये हो जाएंगे मोरारजी देसाई और ये 10 बार बजट पेश किए थे। शून्य बजट की शुरुआत भारत में कब की गई थी। तो 1987 में। उदारीकरण के पिता किसे कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 2 नंबर देखेंगे, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कह रहा है कि कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें उद्देश्य नहीं है अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन जो है ये भारत सरकार की राजकोषीय नीति का एक उद्देश्य नहीं है। बाकी जो हो जाएगा पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता और धन तथा आय का नियोजित वितरण, ये तीनों जो है भारत सरकार की राजकोषीय नीति का ये मुख्य उद्देश्य है। कौन नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। राजकोषीय नीति का अर्थ ये होता है कि सरकार अपने खजाने से क्या खर्च करना चाहती है और क्या टैक्स लगाकर उसे हासिल करना चाहती है, इसका इसमें व्याख्या की जाती है। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है किसमें। ये हाइड्रोजन सल्फाइड में। ऑप्शन हो जाएगा डी। हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड से कैसा गंध आता है। तो सड़ा अंडा जैसा गंध इसमें आता है। सड़ा मछली जैसा गंध किसमें आता है। तो ओजोन में आता है। कांच पर लिखने का कार्य किया जाता है HF से। जो NH3 है ये अमोनिया है और ये होता है जहरीला। 4 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व कहेगा तो हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन हो जाएगा ए। और फूलों के रंग उड़ाने वाला गैस कहेगा तो क्लोरीन गैस ही हो जाएगा। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कहेगा तो हो जाएगा फ्लोरीन। प्राण वायु के नाम से किसे जानते हैं। तो ऑक्सीजन को। आवारा तत्व की संज्ञा किसे दी गई है। हाइड्रोजन को। 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एल्युमिनियम को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है विद्युत अपघटन विधि के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। समुद्री जल जो है उसे पीने लायक यानी शुद्ध बनाया जाता है आसवन विधि के द्वारा। पहली बार एल्युमिनियम के जो पृथक्करण हुआ था ये हुआ था 1827 में। 6 नंबर हो जाएगा, यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है। यूरोपा जो है ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। ऑप्शन हो जाएगा सी। सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का होता है जिसका नाम हो जाएगा गैनीमेड। फोबोस और डिमोस किसका उपग्रह है। तो मंगल का है। शनि ग्रह के सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा टाइटन। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह वर्तमान में कहेगा तो शनि हो जाएगा जिसकी उपग्रह की संख्या हो जाएगी 274। लेटा हुआ ग्रह कहेगा कौन सा है। तो हो जाएगा अरुण। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शरद विषु की स्थिति जो है कब होती है। शरद विषु की स्थिति जो होता है ये होता है 23 सितंबर को। ऑप्शन हो जाएगा डी। किस दिन आपसे पूछेगा कि दिन और रात जो है बराबर होता है। तो ये होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को जो दिन और रात है ये बराबर होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कहेगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 21 जून को और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। वही आपसे इसका उल्टा कहेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो 22 दिसंबर को और छोटा दिन होता है 21 जून को। 8 नंबर हो जाएगा, मियाना ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। जो मियाना ज्वालामुखी है ये स्थित है फिलीपींस में। ऑप्शन हो जाएगा सी। कहाँ स्थित है। तो फिलीपींस में स्थित है। दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो माउंट कोटोपैक्सी है ये स्थित है इक्वाडोर में। म्यांमार के कहेगा पुराना नाम क्या था। बर्मा। और बर्मा जो था 1937 में भारत से अलग हुआ था। एटना ज्वालामुखी कहाँ पे है। तो ये इटली में स्थित है।
आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, तो ये हो जाएगा मलाक्का जल संधि। मलाक्का जल संधि। सुंडा जल संधि जो है ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। भारत एवं श्रीलंका के बीच कहेगा तो पाक जल संधि है। 10 नंबर हो जाएगा ग्रैंड कैनियन बांध जो है किस नदी पर स्थित है। ग्रैंड कैनियन बांध ये स्थित है कोलोराडो नदी पे, कोलोराडो नदी पे स्थित है। आसवन बांध स्थित है नील नदी पे। विक्टोरिया जलप्रपात या करीबा बांध कहेगा तो ये दोनों स्थित है जाम्बेजी नदी पे। आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर हो जाएगा भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो भारतीय जो मानक समय है ये गुजरती है उड़ीसा राज्य से। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं और ये ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है, तो 5 घंटा आगे है। ग्रीनविच से ये 5 घंटा आगे है। और जो भारतीय मानक समय है ये कितने राज्य से गुजरता है, तो 5 राज्यों से गुजरता है, जिसमें हो जाएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। भारतीय मानक समय ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जो भारतीय मानक समय है ये ग्रीनविच से 5.5 घंटा अलग है। 5.5 घंटा ये क्या है, तो आगे है, 5.5 घंटा होगा। आगे देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ये भारतीय मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणतम बिंदु कह रहा है, मुख्य भूमि लगा दिया है, तो ये हो जाएगा केप कोमोरिन। केप कोमोरिन हो जाएगा भारतीय मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणतम बिंदु। और भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। मुख्य कहेगा तो केप कोमोरिन हो जाएगा। उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो ये हो जाएगा इंदिरा कॉल। 13 नंबर हो जाएगा मोलिंगला दर्रा जो है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। मोलिंगला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये है उत्तराखंड में। नथुला दर्रा कहेगा तो ये सिक्किम में है। तुजू दर्रा स्थित है कहाँ पे, तो मणिपुर में। और खारदोंग जो दर्रा है ये स्थित है लद्दाख में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 14 नंबर संकटपन जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है। संकटपन जो जीव है समुद्री गाय ये कहाँ पे पाई जाती है, तो मनारकी खाड़ी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। चंदका वन प्राणी अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। मैंग्रोव वन को ही सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। यह मैंग्रोव वन यहाँ पे पाया जाता है। खंभात के कहानी में गिरने वाली नदी हो जाएगी साबरमती नदी, उसके बाद हो जाएगी माही नदी, उसके बाद नर्मदा नदी, उसके बाद हो जाएगा ताप्ती नदी। ये 4 नदी है जो कि खंभात के गाड़ी में गिरती है। इसका ट्रिक हो जाएगा समानता। सा से हो जाएगा साबरमती, मा से हो जाएगा माही नदी, न से नर्मदा, ता से हो जाएगा ताप्ती नदी। ये चारों नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। 15 देखेंगे, 15 हो जाएगा निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है। जो निमाड़ी है ये निम्न में से किसकी नस्ल है, तो ये नस्ल है गाय की। मुर्रा नस्ल जो है भैंस की है। चेकना हो जाएगा भेड़ की। और बारबरी तथा जमुनापरी ये बकरी की नस्ल है। 16 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है। यानी कि लोहा के कौन सा अयस्क है जिसमें लोहा अधिक मात्रा में निकलता है। ये हो जाएगा मैग्नेटाइट। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। मैग्नेटाइट लोहा का सबसे अच्छा अयस्क है। और भारत में सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है, तो हेमेटाइट। भारत में सबसे अधिक लोहा का अयस्क हेमेटाइट पाया जाता है। लोहा में सबसे अच्छा लोहा कहेगा तो पिटवा लोहा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 17 नंबर है परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 2882। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तत्वों का रासायनिक गुण के पता चलता है। 18 नंबर हो जाएगा वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तर दर्पण का प्रयोग करते हैं। समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ये होता है आभासी तथा सीधा। आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन
विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंग एक आएगा तो हो जाएगा एक्स किरण। एक्स किरण जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैथोड किरण या बीटा किरण जो है ये दोनों ऋणात्मक होता है। चमगादड़ रात में उड़ने के लिए पराश्रव्य तरंगे का प्रयोग करते हैं। जो कैथोड किरण के चाल है इसे ये प्रकाश के चाल का 1/10 गुना होता है। कैथोड किरण के जो चाल है प्रकाश के चाल के 1/10 गुना होता है। 20 नंबर हो जाएगा। 20 नंबर है, दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दृश्य विकिरण की खोज किया गया था न्यूटन के द्वारा। दीर्घ रेडियो तरंग के खोज किए थे मार्कोनी और लघु रेडियो तरंग के खोज किए गए थे हेनरिक हटर्ज के द्वारा। अवरक्त के किरण के खोज जो है अवरक्त किरण के विलियम हर्शेल किए थे। पराबैंगनी किरण के खोज किए थे रिटर। आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में से कौन सम्मिलित है? ये यूनियन ऑफ स्टेट्स कह रहा है तो ये केवल राज्य स्थित है, इसमें केवल राज्य स्थित है। और टेरिटरी कहेगा तब ये इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी हो जाएगा। यूनियन ऑफ स्टेट्स कह रहा है तो केवल राज्य। अनुच्छेद 2 में के तहत नए राज्यों के प्रवेश या उसकी स्थापना का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 3 में कहेगा तो नए राज्य का निर्माण या उसके नाम या सीमा परिवर्तन के बारे में उल्लेख किया गया अनुच्छेद 3 में। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर हो जाएगा। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? 1923 में झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका जो आयोजन हुआ था नागपुर में हुआ था। नागपुर को जीरो मिल शहर की संज्ञा भी दी गई है। राष्ट्रीय कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहेगा तो ये स्थित है अहमदाबाद में। बम्बई के नाम बदलकर मुंबई कब किया गया था? 1995 में। आगे बढ़ेंगे। अगला हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमनार समिति का गठन कब किया गया था? तो राजमनार समिति का जो गठन किया गया था 1969 में किया गया था। सेबी की स्थापना कहेगा तो 1988 में हुआ था और सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। बीएसएफ की स्थापना हुआ था 1965 में। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में और मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था 1980 में। 24 नंबर हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? यानी ये ऑप्शन आपको देख के बताना है कि किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं किया गया। तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू कब नहीं हुआ था? तो ये 1965 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ। पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में, तीसरी बार हुआ था 1975 में। और आपसे जब कभी पूछेगा कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? तो 1975 में। भारत पाक युद्ध 1965 में तथा 1971 में हुआ था। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। जब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ 1962 में, उस समय कहेगा भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था उस समय। दूसरी बार जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय कहेगा तो ये थे बीबी गिरी। और ये सब क्वेश्चन आता है इसीलिए ये क्वेश्चन लिख दिए हैं। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर हो जाएगा। कह रहा कि अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं? अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं? तो अब तक 4 बने हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये कौन कौन थे? तो पहली इंदिरा गांधी, उसके बाद IK गुजराल, उसके बाद HD देवगौड़ा और उसके बाद हो जाएंगे मनमोहन सिंह। इंदिरा गांधी, IK गुजराल, HD देवगौड़ा तथा मनमोहन सिंह, ये 4 प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। और वैसे 3 प्रधानमंत्री हुए भारत के जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हुआ था। और इसमें हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा इंदिरा गांधी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत
राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। करा किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 249 के तहत है। और अनुच्छेद 250 के तहत आपातकाल के समय राज्य सूची पर विधि बनाने के अनुमानित दिया जाता है। आगे देखेंगे 27 हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा किस समिति के द्वारा की गई? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो अवधारणा की गई थी ये लक्ष्मीकांत झा समिति के तहत किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। गरीबी का अनुमान लगाने के लिए कौन सी समिति जानी जाती है? रंगराजन समिति। विमल जलान समिति के का संबंध किससे है? तो आरबीआई के आर्थिक पूंजी के ढांचा की समीक्षा करने के लिए विमल जलान समिति के गठन किया गया था। स्वामीनाथन समिति के संबंध हो जाएगा जनसंख्या नीति से। 28 नंबर हो जाएगा। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? तो भारत में पहली बार जेंडर बजट 2005-06 में पेश किया गया था। उस समय कौन वित्त मंत्री थे? पी चिदम्बरम के द्वारा ये पेश किया गया था। जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट पेश किया था 1860 में। और पहली बजट कहाँ पेश किया गया था? तो फ्रांस में। जेम्स विल्सन भारत में पहली बार बजट पेश किए थे 1860 में। 29 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन शामिल नहीं है। तो खुशहाली जो है इसमें शामिल नहीं है। बाकी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह स्तर शामिल है। स्वास्थ्य आता है राज्य सूची के अंतर्गत, शिक्षा आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे 30 नंबर हो जाएगा। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? अदृश्य निर्यात के जो अर्थ कह रहा है कि क्या होता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा सेवाओं का निर्यात। सेवाओं के निर्यात ऑप्शन हो जाएगा ए। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो आयात निर्यात बंद। आगे बढ़ेंगे 31 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो देखते हैं बारी बारी। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 ये गलत है। राजद्रोही भाषाओं को रोकने का अधिनियम जो था ये 1915 में आया था, तो यही गलत था। इसमें कौन सा गलत था, छांटना था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 ये सही है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 ये भी सही है। समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम जो है 1908 ये भी सही है। तो इसमें गलत था ए। 32 नंबर हो जाएगा। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था ये चालू किया गया था 1940 में। और कहाँ से? तो पवनार से, महाराष्ट्र के पवनार से। इसमें गांधी जी के द्वारा पहला व्यक्तिगत किसे चुना गया था? तो ये विनोबा भावे को, और दूसरा व्यक्ति चुना गया था जवाहरलाल नेहरू को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस कब किए थे? तो 1939 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है कि त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? जो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था ये मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में है। और ये कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था, जिसमें इसमें महात्मा गांधी तथा सुभाष चंद्र बोस के बीच अनशन हो गया था, अनबन हो गया था सुभाष चंद्र बोस के बीच और इधर महात्मा गांधी के बीच। तो कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा गांधी की तरफ से खड़ा हुए थे पटाभी सीतारामैया। तो सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारामैया को हराए थे, ये महात्मा गांधी के समर्थक थे। तो त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया था किसे? तो राजेंद्र प्रसाद को। जब सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारामैया को हराए थे उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो थे इस्तीफा दे दिए। इसके बाद किसे चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और सुभाष चंद्र बोस जो थे इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। अब आगे देखते हैं। सबसे अधिक कहेगा
कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे अधिक दिन तक रहने वाले कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। और सबसे युवा अध्यक्ष भी पूछेगा आपसे, तो ये अबुल कलाम आज़ाद ही हो जाएंगे। ये 1940 से 46 तक बने थे। 1929 में जवाहरलाल नेहरू जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष थे लाहौर अधिवेशन के, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। सरदार पटेल ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था? तो 1931 में कराची अधिवेशन में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 34 नंबर है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के प्रसिद्ध नगर कहेगा तो ये हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन हो जाएगा ए। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। 35 हो जाएगा, कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? तो कथा सरित सागर के रचयिता हो जाएंगे सोमदेव। ऑप्शन हो जाएगा ए। काला विलास के रचयिता कौन है? काला विलास के रचयिता हो जाएंगे क्षेमेंद्र। ये कश्मीर के कवि थे। वृक्ष कटिकम के लेखक हो जाएंगे शूद्रक। आगे बढ़ेंगे, 36 नंबर हो जाएगा, कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? ये हो जाएगा कालीबंगा, जो कि स्थित है राजस्थान में। और यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बना हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनवाली से, यह हरियाणा में स्थित है। चनहुदरों से मेकअप के सामान प्राप्त हुआ है, ये पाकिस्तान में स्थित है। और जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से, और ये स्थित है गुजरात में। ये पहला हड़प्पा स्थल था जो कि 3 भाग में विभक्त था। 37 नंबर हो जाएगा, उदयन किस वंश का शासक था? तो उदयन जो था ये हर्यक वंश के शासक था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे बिंबिसार। मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। शिशुनाग वंश के कौन थे? तो शिशुनाग ही थे। नंद वंश के संस्थापक थे महापद नंद। मौर्य वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश तथा नंद वंश, ये चारों वंश की जो राजधानी थी ये थी पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पे थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी हो जाएगा लाहौर। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक कहेगा तो इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो दिल्ली। अजमेर को राजस्थान के हृदय कहा जाता है। ताला नगरी के नाम से किसे जानते हैं? अलीगढ़ को। 39 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? कौन सा एक मंदिर है जो कि ईंटों से बनाया गया है? तो ये हो जाएगा भीतर गांव का मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सांची का मंदिर मध्य प्रदेश में है, और देवगढ़ का मंदिर जो है ये उत्तर प्रदेश में है। आगे देखेंगे, 40 हो जाएगा, तारीख फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? तारीख फिरोज शाही की जो रचना की गई थी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ कंफ्यूज होने लायक क्वेश्चन है। एक आता है फतुहात फिरोज शाही। फतुहात फिरोज शाही के लेखक फिरोज शाह तुगलक थे, और तारीख फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी थे। अकबरनामा लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा, और तुगलकनामा के लेखक हो जाएंगे अमीर खुसरो। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो हो जाएंगे। 41 हो जाएगा, सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किस वर्ष की गई थी? सांप्रदायिक पंचांग की जो घोषणा की गई थी ये 1932 में की गई थी। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। ली कमीशन के गठन 1923-24 में हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो के गठन कब हुआ था? तो 1936 में। आगे बढ़ेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का जो युद्ध हुआ था 1707 में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा बी। किसके बीच? ताराबाई तथा साहू के बीच। ताराबाई तथा, यहाँ तारा साहू बाई हो गया है, ताराबाई तथा साहू के बीच हुआ था खेड़ा का युद्ध है। पाल खेड़ा का युद्ध हुआ था 1728 में। खेड़ा का युद्ध अलग है। खेड़ा के युद्ध 1707 में ताराबाई तथा साहू के बीच हुआ, और पाल खेड़ा के युद्ध ये 1728 में हुआ था बाजीराव प्रथम तथा निजामुल मुल्क के साथ है। 43 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कुटपाद पाए जाते हैं? तो कुटपाद पाए जाते हैं किसमें? अमीबा में। और हाइड्रा के प्रचलन अंग कहेगा तो मुकुलन या टेटेकिल्स हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर हो जाएगा, सरसों किस कुल का पौधा है? सरसों हो जाएगा कुर्सी फेरी कुल का पौधा। सरसों ये कुर्सी फेरी कुल के पौधा है। आलू, मिर्च, बैगन कहेगा तो ये सोलोनेसी कुल के पौधा है। मसूर, मटर ये हो जाएगा लेगुमिनेसी कुल के पौधा। कपास और भिंडी ये मालवेसी कुल के पौधा है। 45 हो जाएगा, श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन कर रहा है कि नहीं होता है? तो विटामिन का विघटन नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, ये हमारे शरीर में संरचनात्मक के रूप में कार्य करता है। प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतक के निर्माण होता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? तो पर्याप्त ऊर्जा। आगे देखेंगे, 46 नंबर हो जाएगा, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? अपच के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं? एंटासिड का प्रयोग करते हैं अपच के उपचार में, एंटासिड का। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। दर्द निवारक दवा का एगाती हो जाएगा एनाल्जेसिक। और सूक्ष्म जीव के विनाश करने के लिए एंटीसेप्टिक का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 47 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? यानी कि वायु प्रदूषण को सूचक के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लाइकेन का। ऑप्शन हो जाएगा सी। लाइकेन जो है ये कवक और शैवाल का क्या है? तो सहजीवी है। वायु प्रदूषण सूचक के रूप में लाइकेन के प्रयोग करते हैं और लाइकेन कवक तथा शैवाल के सहजीवी है। 48 हो जाएगा, निम्न में से कौन ठोस अस्नेहक का उदाहरण है? इसमें हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक होता है। तांबा के शत्रु कौन हो जाएगा? तो गंधक। 49 देखेंगे, 49 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो इसमें से सही सुमिलित आपको बताना है कि कौन नहीं है। तो इसमें धान जो है, धान ये बथुआ ये दोनों जो है मिलान सही नहीं है। धान और बथुआ का मिलान जो है सही नहीं है। ये फसल हो जाएगा और ये खरपतवार यानी बथुआ धान के खरपतवार नहीं है। गेहूं का हो जाएगा फलेरिस माइनर, मटर के हो जाएगा प्याजी, पेट्रोल का हो जाएगा कसनी। आगे बढ़ते हैं, इसमें आंसर हो जाएगा बी। 50 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से जड़ के उदाहरण नहीं हो जाएगा आलू। आलू और प्याज ये दोनों क्या है? तो तना के उदाहरण है। गाजर, मूली ये जड़ का उदाहरण है। कुछ महत्वपूर्ण वन-लाइनर क्वेश्चन है जो कि देख लेते हैं। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दिया गया था। तो इन तीनों को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने? नरेंद्र देव। इसके पहले सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अखिल भारतीय किसान सभा के गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा के गठन 1936 में हुआ। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके पहले महासचिव कौन बने थे? तो ये बने थे एनजी रंगा। किसानों की समस्याओं को प्रकाशित करने वाली हुंकार पत्रिका का प्रकाशन सहजानंद सरस्वती ने किया था। हुंकार पत्रिका के प्रकाशन कौन किए थे? सहजानंद सरस्वती। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। तो ये मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह किए थे। लंदन में जाकर गोली मारे थे। कब? तो 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत हुआ था। तो ये 17 अक्टूबर 1940 में हुआ। इस सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। और इस आंदोलन के तीसरे सत्याग्रही हो जाएंगे ब्रह्मदत्त। पहला हो जाएंगे विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा हो जाएंगे ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था। तो 8 अगस्त 1942 को। इस आंदोलन की शुरुआत जो था
9 अगस्त 1942 को हुआ था। कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया गया था 8 अगस्त 1942 को और इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो के नारे दिए थे। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध कहेगा तो भारत छोड़ो आंदोलन से हो जाएगा। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस जबकि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। इस आंदोलन के दौरान सी राजगोपालाचारी ने वे आउट नामक पैम्फलेट को जारी किया। आज़ाद हिंद फौज के गठन किया गया था तो 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ पे किए थे तो जर्मनी में किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ पे किया था तो ये किए थे सिंगापुर में। द फ्री इंडिया सेंटर के गठन किए थे जर्मनी में और स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के गठन किए थे सिंगापुर में। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था कब तो 6 जून 1946 को। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था। कांग्रेस पार्टी स्वीकार किया 25 जून 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कराए गए। जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए थे। संविधान सभा का पहला जो बैठक हुआ था ये 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सचिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था तो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। और एक क्वेश्चन आता है कि जो मुस्लिम लीग था ये मुक्ति दिवस कब मनाया था तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया और सीधे कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ था तो 3 जून 1947 को प्रकाशित हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन हुआ ये 2 सितंबर 1946 को। इसमें जितना डेट दिया गया है ये डेट सहित याद रखिएगा, क्योंकि डेट सहित ये क्वेश्चन ये सब आता है और ये सब VVI क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे तो 5 सदस्य शामिल हुए थे। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था तो 22 दिसंबर 1939 को। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया गया था अली बंधु के द्वारा। बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था कराची अधिवेशन 1943 में। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।